हेलो एवरीवन। आज की ट्यूटोरियल वीडियो में देखिए हम बहुत सुंदर पफ फ्लावर बनाना सीखेंगे। मैंने इसे क्रोशिया के माध्यम से बनाया है। देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और बनाने में भी उतने ही इजी है। ये देखिए कलरफुल बनाए हैं मैंने, अलग अलग रंगों में से मैंने बनाया है। बहुत ही सुंदर लगते हैं ये बनाने पर। ज़्यादा देर ना करते चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्रोशिया ले लेना है। वूल को इस तरह से फिंगर पे लपेटते हुए हमने क्रोशिया इंसर्ट कर देना है और हुक को इंसर्ट करेंगे और एक लूप बनाएंगे। धागे को थोड़ा कस लेंगे। वापस से इसी हमने जो लूप है इसमें एक और लूप ड्रॉ कर देना है। थोड़ा धागे को कसते हुए हमने फिर से लूप बनाने स्टार्ट कर देने हैं। जो ये बड़ा सा होल दिखाई दे रहा है, देखिए मैंने इसको फिंगर पे जो होल्ड अप किया है इसमें हमने हुक को इंसर्ट करना है। 2 का एक बनाएंगे। अब फिर से बड़े से होल में हमने हुक को इंसर्ट करते हुए एक लूप ड्रॉ करना है। फिर से 2 का एक बनाएंगे। इसी तरह से बुनते हुए हमने 12 स्टिचेस बनाने हैं राउंड शेप में। पहले हमने हुक को अंदर थोड़ा देखिए धागे को कस लेंगे इस तरह से। हुक को हमने अंदर की साइड इंसर्ट करना है। जो आपको बड़ा सा होल दिखाई दे रहा है उसमें हमने हुक इंसर्ट करना है और धागे को हमने अंदर की तरफ खींचते हुए बाहर ले आना है और एक लूप बनाएंगे। उसके बाद हमने हुक में धागा लपेटते हुए 2 का एक बना देना है। इसी तरह से हम राउंड शेप में 12 स्टिचेस बनाएंगे, 12 लूप बनाएंगे। क्रोशिया को अंदर की तरफ ले जाते हुए एक लूप ड्रॉ करेंगे, 2 का एक बनाएंगे। आखिर तक हमें, जब तक हमें जितनी आवश्यकता है, यहाँ पे मैंने 12 लूप बनाने हैं, 12 स्टिचेस बनाने हैं। तो मैं यहाँ 12 स्टिचेस बनाने पर इसे कस दूँगी। यहाँ जो देखिए छोटी साइड है ना धागे की, उसे इस तरह से कस लेंगे, लॉन्ग साइड को नहीं खींचेंगे। अब देखिए आखिर वाला जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था पहला लूप, उसमें हमने 2 स्टिच अपने उठाने हैं, 1 और ये 2। अब जो है सेकंड जो वूल है उसे हमने इस पे लगाना है। सेकंड मैंने यहाँ पे वूल ले लिया है, 2 का एक बनाएंगे। थोड़ा इसे कस लेंगे, येलो जो वूल है इसे भी कस लेंगे। साथ ही साथ हमने जो अभी धागा इस पे अटैच किया है इसे भी थोड़ा सा कस लेंगे ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। अब इस तरह से हमने 3 और लूप बना देने, 1 2 और ये 3। क्रोशिया पे हमने धागा लपेटना है। देखिए इस तरह से क्रोशिया पे धागा लपेटेंगे और सेम होल में जहाँ से हमने इसे जहाँ पे हमने धागा अटैच किया है सेकंड, वहीं पे हमने दोबारा से हुक को इंसर्ट करना है और एक लूप ड्रॉ कर देंगे। इन तीनों को एक साथ बुनते हुए हमने 3 का एक बना देना है। फिर से राउंड अप करेंगे हम क्रोशिया में वूल और फिर उसी जगह में हमने 3 और इसी तरह से लूप बना देने हैं। 2 का एक बनाएंगे, 2 हो गए हैं। फिर से क्रोशिया पे हमने धागा लपेटा और एक लूप ड्रॉ करेंगे, 2 का एक बनाएंगे, 3 हो गए। एक और बनाएंगे। देखिए एक हमारा ये अलग से था और ये 3 इसमें हमने बनाए हैं। अब फिर से हमने क्रोशिया पे धागा लपेट दिया है। सेकंड जो हमारा होल है यहाँ पे देखिए, इसमें हमने नीडल इंसर्ट करनी है और इसमें हमने 3 लूप बनाने हैं। एक बन गया। फिर से क्रोशिया में हमने धागा लपेटना है। हुक को अंदर की तरफ होल में इंसर्ट करते हुए एक लूप ड्रॉ करेंगे। दोनों को हमने एक साथ बुनते हुए एक बना देना है और तीसरी टाइम भी इसी तरह से करेंगे। तो देखिए 4 2 3 7 हो गए हैं। इन थोड़ा इसे कस लेंगे हम इस तरह से ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। सातों को हमने एक साथ रखते हुए एक बना देना है और इसे इस तरह से बाइंड अप कर लेंगे। अब फिर से हमने 3 स्टिचेस बनाने, 1 2 3। क्रोशिया पे धागा लपेटेंगे। उसके बाद वापस से उसी होल में, सेकंड वाला जो होल है वहाँ पे हमने हुक को इंसर्ट करना है। लूप ड्रॉ करेंगे। अब इसे कस लेंगे थोड़ा सा और इसे बाइंड अप कर लेंगे, एक बना लेंगे इन तीनों लूप का।
सो फाइनली देखिए हमारे पास एक जो है पेटल बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हमने 5 और पेटल बनाने हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, सेम 3 लूप बनाएंगे, 3 स्टिचेस बनाएंगे। उसके बाद करना है, इसे यार्न ओवर करेंगे, वापस से उसी होल में हमने फर्स्ट होल में को इंसर्ट करना है, 3 का एक बनाएंगे। ये पहला हो गया, इसे छोड़ देंगे हम। इसके अलावा अब हमने 3 बनाने हैं। यार्न ओवर करेंगे क्रोशिया में और हुक इंसर्ट करते हुए 3 का एक बनाएंगे। एक हो गया, 2 इस तरह से और बनाएंगे, 2 हो गए। फिर से यार्न ओवर, क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे और लूप ड्रॉ करेंगे। लूप ड्रॉ करने के बाद 3 का एक बनाएंगे। तो देखिए पहला जो हमने स्टिचेस बनाए थे उसके साथ ही हमारे पास ये 4 हो गए हैं। इसको छोड़कर 4 हो गए हैं टोटल, इसके साथ 4 हो गए हैं। फिर से सेकंड होल में हमने इसी तरह से यार्न ओवर, देन मेक अ 3, वापस से हमने 3 का एक बना देना है, यार्न ओवर, देन इंसर्ट हुक एंड मेक अ 1 स्टिच। तो देखिए टोटल 7 हो गए। थोड़ा कस लेंगे, 4 पहले वाले और 3 बाद वाले, 7 का हमने एक बना देना है और इसे इस तरह से बाइंड अप कर लेंगे। बाइंड अप करने के बाद हमने क्या करना है, वापस से 3 स्टिचेस बनाने हैं, 1 2 3। इस तरह से आप इसे लपेट भी सकते हैं, मैं यहाँ पे नहीं लपेटूंगी क्योंकि यहाँ पे लपेटना कंपलसरी नहीं है। तो वापस से मैं सेकंड वाले होल में इंसर्ट करूँगी हुक को और यहाँ पे हमने इस तरह से कस लेना है। कसने के बाद क्या करना है, 2 का एक बनाएंगे, और फिर से 3 चैन बनाएंगे। तो चलिए देखिए 2 हमारे पेटल्स बनकर तैयार हो गए हैं। 5 पेटल मैंने बना दिए हैं। अब 6 आखिरी वाला पेटल बनाएंगे, 3 चैन खींचेंगे, 1 2 3, यार्न ओवर, वापस से हमने होल में हुक को इंसर्ट करना है और एक लूप बना देना है। इसे हमने चैन के साथ अटैच कर देना है और एक बनाएंगे। इसे हमने जो हमने लूप अब ड्रॉ करने हैं इसके साथ काउंट नहीं करना है, ये अलग से है। ये 3 एक्स्ट्रा हमने बनाने हैं, 3 स्टिचेस वाले नहीं है, ये स्टिचेस के अलावा है। 3 बनाएंगे, एक बन गया है, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा। एक होल से हमने 3 लूप बनाए स्टिचेस के अलावा। वापस से हमने अब सेकंड जो होल है, लास्ट वाला होल है, उसमें हमने हुक को इंसर्ट करना है और यार्न ओवर, तीनों स्टिचेस का हमने एक बना दिया। फिर से यार्न ओवर यानी कि क्रोशिया पे हमने धागा को लपेटते हुए लूप ड्रॉ कर देना है। 3 हो जाएगी हमारे पास स्टिचेस और तीनों का एक बनाएंगे, 6 हो गए। फिर से यार्न ओवर, वापस से हुक को इंसर्ट करेंगे सेम होल में, 3 का एक बनाएंगे। देखिए 7 हो गए टोटल हमारे पास यहाँ पे लूप। इन 7 होल को हम लूप को हमने एक बना देना है। फिर से हमने 3 चैन बनानी है, सेम सेकंड होल में हमने क्रोशिया को इंसर्ट करना है और धागा को हमने पीछे की साइड से घुमाते हुए इसे 2 का एक बनाएंगे। 2 का एक बनाने के बाद कस लेंगे और हमारा रेडी है पफ फ्लावर। कितना सुंदर सा पफ फ्लावर बनकर तैयार हुआ है। एक्स्ट्रा जो वूल है आपको वो कट कर लेना है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये जो है उल्टी तरफ से कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये था आज का वीडियो। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे। हर हर महादेव।